Good morning, students. Welcome to online English classes. Today we are going to start first chapter of Honeydew, the best Christmas present in the world. राइटर हैं इनके सर माइकल मोरपर्गो, जो बोर्न हुए थे 5 अक्टूबर 1943 को। जो सर माइकल मोरपर्गो हैं इज एन इंग्लिश बुक ऑथर, पोइट, लिबर्टिस्ट, जो जाने जाते हैं चिल्ड्रंस नॉवेल्स के लिए, सच एज वार हॉर्स, जो बेटा 1982 में आई थी। इनका वर्क है मैजिकल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है, नोटिस किया जाता है। तो इन्होंने राइट किया है फर्स्ट चैप्टर ऑफ हनीड्यू, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें ऑथर बताता है कि कैसे हम स्पोर्ट्स के द्वारा जो वॉर है उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई भी औरत है विधवा नहीं होती है और न ही कोई बच्चा अनाथ होता है। और वॉर है बेटा, वॉर में तो काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ता है, इकॉनमी डाउन हो जाती है, बहुत सारी औरतें हैं विधवाएं हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो उसको स्टॉप करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्पोर्ट्स का। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेट्स डिस्कस। अब बताते हैं, बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। विश्व के इतिहास में कुछ डेट्स ऐसी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनको जानता है और याद रखता है। The story you will read mentions one such date and event. जो कहानी आप पढ़ेंगे उनमें एक ऐसी तारीख और घटना का उल्लेख है, उसका बताया गया है उसको कि ऐसी डेट है, इसका उल्लेख किया गया है इस कहानी में। राइटर बताते हैं कि 1940 में हमें पता है कि बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इन्होंने जर्मन्स और ब्रिटिश का एग्जाम्पल लिया है। देखो क्या कहता है, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच 1914 में 1914 में ब्रिटिश और जर्मनों के बीच युद्ध हुआ। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा वॉर था? देखो कुछ डेट मेंशन कर रखी हैं यहाँ पर, जैसे 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। अब इनका आंसर है बेटा वो पेज नंबर 23 पर दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। ब्रिजपोर्ट में कबाड़ी की दुकान में मैंने एक रोल टॉप डेस्क को देखा। द मैन सेड, आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, यह 19वीं सदी की शुरुआत थी, और जो रोल टॉप डेस्क है किसकी बनी हुई थी? ओक की, बलूत की लकड़ी की। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक की ज़रूरत थी।
but they were far too expensive. लेकिन यह बहुत ही महंगी थी. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. क्या कहते हैं, यह बुरी हालत में थी. जो रोल टॉप डेस्क है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, बिल्कुल बैड कंडीशन में था, और एक लेग थी उसकी बिल्कुल मुड़ी हुई थी. ठीक है, और एक तरफ से जैसे आग से झुलस जाते हैं ऐसा हिस्सा हो रखा था उसका एक साइड से. नेक्स्ट, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. यह बहुत कम पैसों में मिल रही थी. आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रेस्टोर इट, मैं इसे ठीक कर सकूंगा या सुधार सकूंगा. इट वुड बी अ रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. क्या कहता है, यह एक जोखिम, एक चुनौती होगी, लेकिन मुझे करना ही था. क्या करना था, इसको रिपेयर करना ही था. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. अब मैंने उस आदमी को भुगतान किया और उसे गैराज के पीछे अपने काम करने के कमरे में ले आया. किसको, रोल टॉप डेस्क को. गुड. और क्रिसमस की पूर्व संध्या में इस पर काम करना राइटर ने शुरू कर दिया. ठीक है, गुड. आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर. अब क्या किया है राइटर ने, मैंने रोल टॉप को कंप्लीटली हटा दिया और जो दराजें थी वो खींच निकाली. जो दराजें थी वो खींच निकाली. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. अब जो सजावटी लकड़ी होती है, वेनियर होती है सजावटी लकड़ी. ठीक है, जो सजावटी लकड़ी थी वो सभी जगह से उखड़ी हुई थी. क्या हुई थी, उखड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने इसको बिल्कुल ही खराब कर दिया है. पानी ने इसको बिल्कुल ही खराब कर दिया है. बोथ फायर एंड water had clearly taken their toll on this desk. अब आग और पानी दोनों ने साफ तौर पर इस डेस्क पर अपना असर डाला था. दोनों ने ही खराब कर रखा था, पानी ने और आग ने. The last drawer was stuck fast. जो आखिरी दराज था वो थोड़ा अटका हुआ था. क्या था, अटका हुआ था. I tried, मैंने कोशिश की. All I could to ease it out gently, मैंने आहिस्ता से आराम से निकालने की सभी कोशिशें की. In the end, आखिर में I used brute force, मैंने इस पर ताकत का इस्तेमाल किया, इसके ऊपर जोर लगाया. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. आखिरकार मैंने क्या किया, इसके ऊपर जोर लगाया और अपनी मुट्ठी से पकड़कर तेजी से खींचा.
और इसके अंदर एक छोटी सी जगह थी जिसमें एक गुप्त दराज था, छिपा हुआ दराज था जो खुलता हुआ दिख रहा था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसमें कुछ था, इसमें अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैंने अंदर हाथ डाला और छोटा काला टीन का बक्सा बाहर निकाल लिया। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. लाइनदार कागज का एक टुकड़ा उसके ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। जो लाइनदार कागज था उसमें ब्लैक टीन बॉक्स में सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। And written on it shaky handwriting, James, last letter received January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. और इस पर लिखा हुआ था जिम का आखिरी पत्र। और इस पर शैकी हैंडराइटिंग होता है बेटा, हिलते हुए, कपकपाते हाथों से लिखना या फिर हिलते हुए, शैकी हैंडराइटिंग, ठीक है। शैकी हैंडराइटिंग, हिलते हुए हाथों से लिखना। हिलते हुए हाथों से लिखावट में लिखा था कि जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को, और कहा गया था कि समय आए तो मेरे साथ इसे दफनाया जाए, समय आए तो मेरे साथ इसे दफनाया जाए। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब कुछ गलत काम करते हैं बेटा तो हमें हेजिटेशन होती है, घबराहट भी महसूस करती है और थोड़ा रोमांचित भी होते हैं कि नहीं इसको तो करना ही चाहिए, ठीक है। सभी के अंदर होता है ऐसा, सभी में होता है और सभी के साथ होता है। बक्सा खोलते समय मुझे मालूम था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। देखो, बक्सा खोलते समय मुझे मालूम था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन जैसा अक्सर होता है कि उत्सुकता नैतिक संकोच पर हावी हो गई। Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim Maxperson, 12 Copper Beach, Bridport, Dorset. अब पत्र में एक लिफाफा था, बक्से के अंदर एक लिफाफा था और उस पर पता लिखा था मिसेज जिम मैक्सपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, जो इंग्लैंड में है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने पत्र निकाला और उसकी तह को खोला। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914, और यह पेंसिल से लिखा था और सबसे ऊपर डेट थी 26 दिसंबर 1914। 26 दिसंबर 1914। कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट है हमारा बेटा, कुछ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स कर देते हैं इसके। What did the author find in a junk shop? What did the author find in a junk shop? जंक शॉप में ऑथर ने
क्या बताता है कि जो लेखक हैं कबाड़ी की दुकान में क्या मिला था उसे, ठीक है, अ रोल टॉप डेस्क। क्या मिला था? रोल टॉप डेस्क। जैसे यहाँ है रोल टॉप डेस्क। What did he find in a secret drawer? अब जो गुप्त ड्रावर था, सीक्रेट ड्रावर था, उसमें उसे क्या मिला? Who do you think had put it in there? आपके विचार से इसे किसने वहां रखा था? जो सीक्रेट ड्रावर था उसमें क्या था बेटा? एक लेटर था जो सैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। लेटर रिटन इन सैकी हैंड राइटिंग, सैकी हैंड राइटिंग, लेटर रिटन इन सैकी हैंड राइटिंग। और किसने रखा था? मिसेज जिम मैकपर्सन ने। किसने रखा था? मिसेज जिम मैकपर्सन ने। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। डियरेस्ट कॉनी। अब जो ये हमारा अभी आया है कॉनी, कॉनी है जो मिस्टर जिम मैकपर्सन है, उसकी वाइफ का नाम है कॉनी। क्या नाम है? कॉनी। प्रियतमा कॉनी अपनी वाइफ को ये लेटर लिखता है, जो मिस्टर जिम मैकपर्सन होते हैं उनकी वाइफ को, कॉनी को। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. मैंने यह पत्र तुम्हें बहुत खुश मिजाज हालत में लिखा है क्योंकि कुछ ऐसी ताजुब की बात हाल ही में हुई है जिसे मैं तुम्हें फौरन बताना चाहता हूं। We were all standing to in our trenches yesterday morning. कल सुबह हम सब अपनी खंदकों में तैनात थी। खंदक बेटा वो होती हैं ट्रेंचेस जहां पर जो सोल्जर होते हैं अपने आप को छिपाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ट्रेंचेज है लॉन्ग डीप डिचेज, गड्ढा खोदकर अपने आप को छिपाने के लिए। ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए। इट वॉज क्रिस्प एंड क्विट ऑल अबाउट, as beautiful as morning as I have never seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. क्या बताता है देखो, बड़े ही उत्साह के साथ मज़ेदार तरीके से क्रिसमस की सुबह, ठीक है, क्रिसमस की सुबह माहौल हर तरह से ताजगी भरा और शांत है। ऐसी सुंदर क्रिसमस की सुबह मैंने कभी नहीं देखी, ऐसी ठंडी और बर्फानी जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। देखो एक्सप्लेन करता है लेटर लिखते हुए अपनी वाइफ को, कॉनी को। कौन? मिस्टर जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं और बताते हैं बड़े ही खुश मिजाज में, ठीक है, कि मैं जो यहाँ इन्वायरमेंट देख रहा हूँ कि जो क्रिसमस की मॉर्निंग है, ठीक है, कि बहुत ही ठंडा और शांत वातावरण है जिसने अभी तक इसे नहीं देखा था, और ठंडी बर्फानी जैसी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन करता है। I should like to be able to tell you what we began it. मैं चाहूँगा कि तुम्हें यह कह सकूँ कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ, परंतु सच्चाई यह है, आई एम ashamed to say
इज दैट फ्रिज बिगेन इट। अब जो फ्रिज वर्ड है बेटा ये जर्मन के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? जर्मन के लिए। जो जर्मन सोल्जर हैं उनके लिए फ्रिज यूज किया गया है। फ्रिज वर्ड यूज किया गया है। क्या बताता है? लेकिन सच्चाई मुझे कहने में शर्म आ रही है कि फ्रिज ने शुरू किया। किसने शुरुआत की? फ्रिज ने। जो जर्मन सोल्जर थे उन्होंने शुरुआत की। फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite। देखो क्या किया कि जर्मन ने तो स्टार्ट किया। सबसे पहले किसी ने सामने की खंदकों में एक सफ़ेद झंडा लहराते देखा। उनमें से एक ने एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा अपोजिट साइड में। ठीक है, क्योंकि ये तो इंग्लैंड वाले हैं और दूसरी साइड फ्रिज है जो जर्मन सैनिक है। जर्मन सैनिकों की तरफ से एक झंडा लहराते हुए, सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा। और सफ़ेद झंडा किसके लिए होता है बेटा? मित्रता के लिए या फिर संधि के लिए। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी जो वर्ड है बेटा ये किसके लिए किया गया है? जो इंग्लैंड के सोल्जर हैं उनके लिए यूज किया गया है टॉमी। क्या यूज किया गया है? टॉमी। और जो फ्रिज है वो जर्मन के लिए, जर्मन सोल्जर है उनके लिए। और टॉमी इंग्लैंड सोल्जर के लिए, जो ब्रिटिश सोल्जर है उनके लिए। ठीक है, क्या बताता है? उसके बाद जंग के मोर्चों के बीच की निर्जन भूमि के पार से वे हमें पुकारने लगे। बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल निर्जन भूमि है। ठीक है, वहाँ से हमें कॉल करने लगे कि क्रिसमस मुबारक हो टॉमी, क्रिसमस मुबारक। ठीक है, बधाई हो, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fridge, same to you." क्या कहते हैं कि जब हम आश्चर्य से उभरे, हम में से कुछ ने चिल्लाकर जवाब दिया, आपको भी मुबारक फ्रिज, तुम्हें भी, आपको भी मुबारक फ्रिज, आपको भी मुबारक। आई थॉट दैट वुड बी दैट, लेकिन मैंने सोचा कि यह इतना ही होगा। मैंने सोचा कि यह इतना ही होगा। We all did हम सभी ने सोचा। We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads! Someone shouted, and no one did. लेकिन तभी भयानक सा उनमें से एक अपनी स्लेटी बड़े से कोट को पहने एक सफ़ेद झंडा फहराते हुए उठकर आ गया। कोई चिल्लाया कि लड़कों गोली मत चलाओ। लैड्स क्या है? लड़कों, एक गोली मत चलाओ, कि गोली मत चलाओ, और किसी ने नहीं चलाई। Then there was another fridge up on the parapet and another, keep your heads down. I told the man it's a trick, but it wasn't. तब एक और फ्रिज हद से ऊपर आ गया और फिर एक और।
मैंने जवानों से कहा, अपने सिर नीचे ही रखो। यह एक चाल हो सकती है, लेकिन यह कोई चाल नहीं थी। One of the Germans was waving a bottle above his head. जर्मनों में से एक अपने सिर पर बोतल लहरा रहा था, अपने सिर पर बोतल रख रहा था, जैसे धर्मेंद्र जी करते हैं, मैं जटैयमला पगला दीवाना। ऐसे ही जो फ्रिट्ज था, जो जर्मन था, वो भी अपने सिर के ऊपर बोतल रखकर आ रहा था। It is Christmas Day, Tommy. We have snaps. We have sauces. यह क्रिसमस का दिन है टॉमी, मेरे पास नाश्ता है और चटनियां हैं। क्या है? चटनियां हैं। We meet you. ठीक है, हम आपसे मिलेंगे और तुम्हें देंगे। Yes. By this time there were dozens of them walking towards us, crossing no man's land and not a rival between them. इस समय तो उनमें से दर्जनों जंग के मोर्चों के बीच, जो बिल्कुल निर्जन भूमि थी जगह, उसको पार करके हमारी तरफ आ रहे थे, और एक के पास भी राइफल नहीं थी, उनके पास एक के पास भी बंदूकें नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। छोटा सिपाही सबसे पहले उठा। छोटा सिपाही सबसे पहले उठा। कम ऑन बॉयज, आओ जवानों, आओ लड़कों। What are we waiting for? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, किस लिए इंतजार कर रहे हैं? And then there was no stopping them. और फिर तो उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं था। फिर तो उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं था। I was the officer, मैं अधिकारी था। And then there हो गया, I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. मैं समझता हूं कि मुझे उन्हें उसी समय और वहीं रोक देना चाहिए था, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करना चाहिए। सोचता है कि ऐसा करना चाहिए, यह मुझे उस समय जूझ नहीं रहा था, बिल्कुल भी अनुमान नहीं था उसे उस टाइम पर। All along their line and us, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. मैं देख सकता था कि उनकी और हमारी ओर से लोग धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। स्लेटी कोट और खाकी कोट बीच रास्ते मिल रहे थे, और मैं भी उनमें से एक था। मैं इसका हिस्सा था। युद्ध के मध्य हम शांति मना रहे थे। देखो, गए तो थे वॉर के लिए, लेकिन ये तो क्या कर रहे थे? वहां पर पीस कर रहे थे। You can't imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the bridge officer who approached me, hand outstretched, hands full. He said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas.
अब सेलो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, होता है लाइक ए वायलिन। तुम कल्पना नहीं कर सकती प्रिय खोनी, उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा था जब मैंने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी तरफ आते हुए फ्रिट्ज अधिकारी की आंखों में देखा और उसने गर्म जोशी से मुझे हाथ मिलाते हुए हाथ को कसकर पकड़े हुए वह बोला, हांसफुल, मैं जगह का नाम बताता है टुजेल्फ्डॉर्फ, ठीक है, वहाँ से हूँ। और कहता है मैं वाद्य मंडली में शैलो बजाता हूँ, ठीक है, जो शैलो होता है वाद्य मंडली, वहाँ शैलो क्या करता हूँ, बजाता हूँ। क्रिसमस मुबारक हो। अब जो ये रिप्लाई कैसे करता है देखो, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कि कप्तान जिम मैकपर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और आंसर दिया, और तुम्हें भी मुबारक हो, ठीक है। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब ये जो जिम मैकपर्सन है ये अपना प्लेस बताते हैं कि कहाँ से ये डोरसेट से हैं, ठीक है। और जब ये फौज में भर्ती हुए उससे पहले क्या थे, ये स्कूल टीचर थे, ठीक है। और जो हैंस वुल्फ थे वो क्या थे, वो ऑर्केस्ट्रा में क्या करते थे, ऑर्केस्ट्रा में क्या करते थे, शैलो प्ले करते थे, ठीक है। क्या करते थे, शैलो प्ले करते थे इसमें ऑर्केस्ट्रा में। और जिम मैकपर्सन स्कूल टीचर थे। डोसेट ही स्माइल्ड। अब जो हैंस वुल्फ हैं वो उन्होंने स्माइल की, मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने डोसेट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है, तभी तो मुस्कुराए। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी सेड माई राम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। हमने मेरी रम और उसके बढ़िया डिब्बा बंद मांस में भागीदारी की, ठीक है, मजे कर रहे हैं ये तो। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की, कौनी, हाउ वी टॉक्ड, देखो, और हमने बातें की कौनी, हमने कैसे बातें की, यह भी बताते हैं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, देखो बड़ी अच्छे से अंग्रेजी बोलता था, बिल्कुल सही, एकदम से सही अंग्रेजी बोलता था। कौन, हैंसफुल। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोसेट, नेवर एवर इवन बीन टू इंग्लैंड। देखो अब ये भी बताया उसने कि इतनी अच्छे से अंग्रेजी बोलता था, लेकिन यह भी था कि वह उसने डोरसेट में अभी तक पाँव भी नहीं रखे थे, ठीक है, और न ही वह कभी इंग्लैंड गया था। कौन, हैंस वुल्फ। He had learned all he knew of England from school and from reading books in England. Reading books in English, books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So, out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. अब क्या बताता है, कोनी को इंग्लैंड के बारे में जानता था, ठीक है, कैसे, वह उसने स्कूल में सीखा था और अंग्रेजी
में पुस्तक पढ़ने से, कैसे जो इंग्लिश बुक है वैसे पढ़ने से उसे नॉलेज हुई, क्योंकि वह तो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं था। प्रिय कोनी उसका जो प्रिय लेखक था थॉमस हार्डी था, और उसकी प्रिय पुस्तक, ठीक है, फेवरेट पुस्तक बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी, फार फ्रॉम द मैडिंग। अब बताता है कि इस तरह उस बिल्कुल ही सुनसान जगह पर हमने बारसेव, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बात की। He had a wife and one son born just 6 months ago. अब उसकी एक वाइफ और उसको एक बच्चा था जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land. Smoking, laughing, talking, drinking, eating. ठीक है, क्या बताते हैं? जैसे मैंने अपने बारे में देखा, वहाँ सब और खाकी और स्लेटी रंग की गठरियाँ थी, ठीक है, खाकी और स्लेटी रंग आपस में मिले हुए थे। सब और निर्जन धरती, बिल्कुल सुनसान धरती, धुआं उड़ाती, हंस रही, बातें कर रही, ठीक है, शराब पी रही और खा रही थी, ठीक है। आपस में लोग क्या कर रहे थे? जो ग्रे कोट वाले और खाकी कोट वाले मीन्स फ्रिट्ज और टॉमी आपस में क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है, और शराब पी रहे थे। Henceforth, and I said, what was left of your wonderful Christmas cake, Connie? He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. Henceforth, और मैंने जो भी कोनी तुम्हारे स्वादिष्ट क्रिसमस केक में से बचा था, दोनों ने मिलकर खाया। उसने सोचा कि मार्जिपेन जो बहुत ही अच्छा था, जिसे उसने अभी तक कभी भी नहीं चखा था, मैं सहमत था। हम हर चीज को लेकर सहमत हुए, और वह मेरा शत्रु था। क्या था? वह मेरा एनिमी भी था, दुश्मन भी था। कोनी ऐसी कोई भी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। अब जो जिम मैकपर्सन हैं अपनी वाइफ कोनी को बताते कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई थी।